यहाँ पे स्क्वायर है, प्लस डेल्टा भी कैंसिल हो गया, रो जी इंटू H2 - H1, यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। वन सफिक्स वाली सभी टर्म को लेफ्ट साइड के ऊपर कलेक्ट करूंगा मैं, और टू सफिक्स वाली सभी टर्म को मैं राइट साइड के ऊपर कलेक्ट करूंगा। तो P1 प्लस ये वाली टर्म लेफ्ट साइड के ऊपर जाएगी 1/2 रो V1 स्क्वायर, ये वाली टर्म लेफ्ट साइड के ऊपर जाएगी प्लस रो GH1, ये वाली टर्म राइट साइड के ऊपर जाएगी P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2 होना चाहिए प्लस रो GH2। तो मैंने देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन मैंने डिराइव किया, ये जनरल फॉर्म है बर्नौलीज इक्वेशन का। उसको हम ऐसे समझेंगे, वन और टू सफिक्स को भूल जाओ। वन सफिक्स हमको लेफ्ट साइड का एंड की इंफॉर्मेशन देता है, टू सफिक्स राइट साइड के एंड की इंफॉर्मेशन हमको देता है। P 1/2 रो V स्क्वायर एंड रो GH का टोटल लेफ्ट साइड के एंड नंबर 1 के लिए, और P 1/2 रो V स्क्वायर एंड रो GH का टोटल सेकेंड क्रॉस सेक्शन के लिए सेम आता है, बीच में इक्वल टू सेम आता है। यानी क्रॉस सेक्शन नंबर 1 और 2 को निकाल दो, तो ये रिलेशन को हम लिखेंगे P प्लस 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल्स टू कांस्टेंट। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन। ये इक्वेशन हमने बर्नौली इक्वेशन यहाँ पर डिराइव किया। उसको कैसे डिफाइन करेंगे, स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे? एज वी मूव along the straight streamline, the sum of pressure, पहली वैल्यू प्रेशर की, sum of pressure P, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या आता है? काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ लिखेंगे चलेगा, वॉल्यूम V लिखो तो अभी चलेगा अभी तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/2 मास अपॉन वॉल्यूम इंटू V स्क्वायर। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है। मैंने प्रूव किया 1/2 रो V स्क्वायर क्या है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। मैंने प्रूव किया 1/2 रो V स्क्वायर क्या है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो सेकंड वाली जो टर्म है उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? mgh। लेकिन mgh तो ये टाइप की टर्म हो गई, रो GH ये टाइप की। पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ये तीनों का टोटल ऑलवेज सेम आता है। तो दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। फिर से एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। एज वी मूव along a streamline, the sum of pressure P, kinetic energy per unit volume 1/2 रो V square, and potential energy per unit volume, सोचो potential energy U per unit volume mgh upon volume B, mass upon volume equals to density। ठीक है, तो फिर से एक बार यहाँ पे as we move along a streamline, the sum of pressure, first term pressure, second term kinetic energy per unit volume, and potential energy per unit volume यहाँ पे लिखना पड़ेगा बीच में, always remains constant। This statement is called बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। ओके, तो उसके बेस के ऊपर उसका दूसरा एक फॉर्म है। कई बार अलग अलग रेफरेंस बुक के अंदर अलग फॉर्म का वो लोग यूज करते हैं, तो वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। लास्ट वाला जो इक्वेशन था उसको मैंने रिपीट किया है, P प्लस 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमने अभी डिराइव किया, मैंने अभी डिराइव किया P प्लस 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू कांस्टेंट, अभी मैंने डिराइव किया। नाउ डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय रो इंटू जी, रो जी से डिवाइड कर दो। अब P अपॉन रो जी के साथ डिवाइड कर दो, तो रो कैंसिल हो गया, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? V स्क्वायर बाई 2G।
रो जी डिवाइड कर दो, सिर्फ एच बचेगा इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो टर्म है ना, उसको हम बोलते हैं प्रेशर हेड, उसको बोलते हैं प्रेशर हेड। ये जो टर्म है उसको सेकंड टर्म उसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड, वेलोसिटी हेड। और ये जो टर्म है उसको हम एलिवेशन हेड बोलते हैं। ये तीनों टर्म इंटरकनेक्टेड है। कैसे? प्रेशर की वैल्यू बढ़ा दो, प्रेशर हेड बढ़ जाएगा, तो लिक्विड का जो भी फ्लो पास होता है उसकी स्पीड की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी वेलोसिटी हेड की वैल्यू बढ़ जाएगी। जब प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी, स्पीड की वैल्यू बढ़ रही है, तो ग्रेटर हाइट के ऊपर लिक्विड का फ्लो अपर डायरेक्शन में ऊपर पहुंच सकता है। ग्रेटर हाइट के ऊपर एलिवेशन हेड बढ़ेगा, यानी ज़्यादा प्रेशर तुम बढ़ाओगे तो वेलोसिटी हेड भी बढ़ेगा और एलिवेशन हेड भी बढ़ेगा। तो कई बार शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे आते हैं, राइट द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर हेड, राइट द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी हेड, राइट द एसआई यूनिट ऑफ एलिवेशन हेड। बोलो क्या आएगा? प्रेशर हेड उसका ऐसा यूनिट क्या आएगा? डायमेंशनल एनालिसिस में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्या? जितनी भी फिजिकल टर्म हम ऐड करते हैं ये सभी टर्म की डायमेंशनल फार्मूला सेम आएगी। जितनी भी फिजिकल टर्म हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं वो सभी टर्म की डायमेंशनल फार्मूला भी सेम आएगी और उसका ऐसा यूनिट भी सेम आएगा। ये तीन टर्म में से कौन सी टर्म इजी लग रही है? थर्ड टर्म एच, हाइट। हाइट तो मीटर में होती है ना, तो उसका यूनिट क्या आएगा? ऐसा यूनिट। वेलोसिटी हेड का यूनिट आएगा मीटर। डायमेंशनल फार्मूला L1। प्रेशर हेड उसका यूनिट आएगा मीटर। डायमेंशनल फार्मूला L1। तुमको चेक करना है तो तुम ऐसे भी चेक कर सकते हो, P/ρg की डायमेंशनल फार्मूला चेक करके दिखाओ। प्रेशर अपॉन डेंसिटी के डायमेंशनल फार्मूला इनटू ग्रेविटी के डायमेंशनल फार्मूला। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स M1 L1 T-2 अपॉन एरिया L2, ये प्रेशर के लिए। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम M1 L-3। ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर L1 T-2। दिस इज इक्वल टू M1 L-1 T-2 और डिनोमिनेटर में M1 L-2 और T-2 सेम आता है ना, M0 L1 T0। मैंने प्रूव किया क्या? प्रेशर हेड की डायमेंशनल फार्मूला L1 आती है। प्रेशर हेड की डायमेंशनल फार्मूला पहले से बोला था ना कि H की डायमेंशनल फार्मूला, हाइट की डायमेंशनल फार्मूला और जितनी भी फिजिकल टर्म हम यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं वो सभी टर्म की डायमेंशनल फार्मूला सेम आएगी। प्रेशर हेड की डायमेंशनल फार्मूला, वेलोसिटी हेड की डायमेंशनल फार्मूला और एलिवेशन हेड, ये तीनों की डायमेंशनल फार्मूला सेम आएगी M0 L1 T0 और उसका ऐसा यूनिट भी सेम आएगा मीटर 1, मीटर/1।